ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। राष्ट्र एवं धर्म जागृति, इस विषय पर यह अगला उद्बोधन सत्र होगा। पूजनीय संत एवं सम्माननीय वक्ताओं का व्यासपीठ पर आगमन हो रहा है। हम घोषणाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। हर 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 आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस सत्र हेतु हमारे साथ व्यासपीठ पर उपस्थित है सबसे दाहिनी ओर से श्री चेतन राजहंस जी, उनके निकट बैठे हैं श्री पूज्य श्री राम बालक दास महात्यागी महाराज जी, उनके निकट है श्री ऋषि वशिष्ठ जी, और सबसे बाईं ओर हैं श्रीमती एस्टर धनराज जी। इस सत्र के प्रारंभ में संतों का सम्मान होगा। सर्वप्रथम हम पूज्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी महाराज जी का सम्मान करेंगे। हिंदू जन जागृति समिति के छत्तीसगढ़ के समन्वयक श्री मंगेश खनगन जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे महाराज जी का सम्मान करें। अब हम प्रकाशन का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। मैं पूज्य राम बालक दास जी महात्यागी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे ई बुक का प्रकाशन करें। हिंदू राष्ट्र आक्षेप और खंडन, इस ई बुक का अब हम इस महोत्सव में प्रकाशन करने वाले हैं। इस उद्बोधन सत्र में सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र के लिए सभी हिंदुत्वनिष्ठ समर्पित होकर कृतिशील होकर प्रयत्न करें, इस विषय पर पूज्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज जी जामड़ी श्री पाटेश्वर धाम के संचालक हैं। आप छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व संरक्षक भी थे। आपने छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं। इस कारण से यहाँ पर गौ रक्षा में अच्छी सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले राजिम कुंभ का प्रारंभ आपके ही नेतृत्व में हुआ है। आपने
अनेक कुंडीय यज्ञ गांव-गांव में करवाकर ग्रामीण जनों को धर्म शिक्षा देकर जागरूक रखा है। मैं पूज्य राम बालक दास जी महात्यागी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। सभा में उपस्थित संतजनों को प्रणाम करता हूँ। सभी यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से उपस्थित हुए हिंदू वीर सभी अपने अपने कार्यों में दक्ष हैं। सभी के अनुभव, सभी के विचार बड़े स्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं और अनुकरणीय भी हैं। हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा आयोजित होने वाले फोंडा में कार्यक्रम में तीसरी बार मुझे आने का अवसर मिला है। और वैसे लगातार आने का मन रहता है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश नहीं आ पाया। लेकिन उसकी कमी हमारे समन्वयक सुनील घनवट जी और पिंगले जी आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाले कार्यक्रमों में और विभिन्न कुंभ क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में पूर्ण की जाती है। छत्तीसगढ़ चूँकि भगवान राम से जुड़ा हुआ प्रदेश है, इसके बारे में कल नायडू बहन ने बहुत अच्छा विस्तार से बताया भी। और छत्तीसगढ़ के बहुत से यहाँ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतिनिधिगण भी हैं, विभिन्न संस्थागत हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। संभवतः बहुत दिन पहले, 8 साल पहले जब यहाँ आया था पहली बार, तो ये रहस्य जैसा था, उस समय इतना प्रचलित नहीं था। हम जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कर रहे हैं, जिसका हम दिवा स्वप्न देख रहे हैं, जो सत्य है कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, हम उसे सत्य को साकार में देख कर के आगे चल रहे हैं और वो हमारे लिए एक लक्ष्य के रूप में है जिसको पूर्ण प्राप्त हमें करना ही है। उसे हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक, संस्थापक, उद्घोषक और हम सब के मार्गदर्शक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमारे आदर्श भी हैं और संपूर्ण विश्व को जगत गुरु के रूप में भारत का दर्शन कराने वाले भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव कृष्ण से भी छत्तीसगढ़ प्रांत जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि भी है, इसलिए जन्मभूमि की प्रार्थना, स्तुति पहले की जाती है। राम का ननिहाल होने के साथ साथ भगवान कृष्ण की अष्ट पटरानियों में सत्या नाम की पटरानी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ और इस नाते भगवान कृष्ण की छत्तीसगढ़ ससुराल भी है। तो एक तरफ ननिहाल राम का और दूसरी तरफ ससुराल कृष्ण का वही नाता, वही रिश्ता है कि छत्तीसगढ़ की माटी को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब की जाती है, उद्घोष किया जाता है, तो बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ की जनता की ओर से मैं हिंदू जनजागृति समिति का बहुत बहुत अभिवादन करूंगा हम सबको यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरे लिए विषय बहुत कठिन भी है, बहुत विस्तृत भी है, लेकिन गागर में सागर की तरह भरना जरूरी है। बहुत कम समय में बहुत संक्षिप्त बातों को रखूंगा। पिछली बार मैंने यहाँ पर गोमाता के विषय में चर्चा कही, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन गोमाता के लिए समर्पित रहा है। जीवन के पृष्ठभूमि में उन पृष्ठ पन्नों को पलटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ जो मुझसे परिचित हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर कहूँगा। जीवन में आदर्श छत्रपति शिवाजी को रखा। एक बनना बहुत जरूरी है, एक मंच पे आना जरूरी है, एक विचार लेना जरूरी है, मिल के काम करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऊर्जा नष्ट होते रहेगी और हम अलग अलग स्थानों पे छोटे छोटे कुएं खोदेंगे, पानी कहीं नहीं निकला। एक जगह प्रयास करने से वो कूप अनंत गहराइयों तक जाकर हम लोगों को सदाबहार जल देता रहेगा, हमें ऊर्जा और चेतना देता रहेगा।
इसलिए आइए सबसे पहला संकल्प हमारा हो, और इसके लिए बहुत बड़ा मंच है सनातन संस्था, बहुत बड़ा मंच है जहां हम खड़े हैं। मैं एक संत होने के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि संत शब्द बहुत महान होता है, मैं संतों को नमन करता हूं, पूरे भारत के संत का प्रेम मुझे मिला, लेकिन उन संतों के सामने अपने आप को संत इसलिए नहीं कहता कि संत, मैंने सुना है कि संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े अहिंसक होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन मेरा हृदय तो पाषाण की तरह उस समय हो जाता है जब कोई धर्मा विरोधी मुझे दिखाई देता है। हमने 2 साल पहले अनुभव किया कि छत्तीसगढ़ में भी एक तरफ ईसाई धर्मांतरण, दूसरी तरफ लव जिहाद और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे लोगों को एक षड्यंत्रपूर्वक बसाने का कुचक्र चलाया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रयास शुरू किया जिसका छोटा सा नाम दिया पाटेश्वर संस्कार वाहिनी। ये विचार कहाँ से आया? आज 15,000 की संख्या में छत्तीसगढ़ में गांव देहात वनांचल क्षेत्रों में हम पहुँचे हैं। 15,000 पंजीयन के पश्चात दिसंबर 2023 तक 1 लाख की संख्या में इसे पहुंचाने का हमारा संकल्प है, और ये बहुत जल्दी पूर्ण भी होगा, और इसके लिए लोग ललायित भी हो रहे हैं, उत्सुक होकर आगे बढ़ रहे हैं। जब 30 त्यौहार आते हैं, होली दिवाली आता है, हमारे सैनिक अपने परिवार के साथ होली नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, तो ऐसे समय में जापान की होम आर्मी के जो मेंबर हैं वो अपने घरों से ड्रेस कोड पहनकर निकलते हैं, और पूरे प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, वो अवैतनिक होते हैं, वो सरकार से वेतन नहीं लेते, वो नौकरी के लिए नहीं लेते, लेकिन ट्रेनिंग शुदा होते हैं। और त्योहारों के दिन में पुलिस अपने घर परिवार के साथ त्यौहार मनाती है, और वो लोग सड़क पे, बाज़ारों पे, मंदिरों पे, चौक चौराहे पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह उस देश में एक छोटा सा संस्था जो आज बहुत बृहद रूप में काम कर रहा है, उसी से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये 3 मंत्र को लेकर हमने शुरुआत की। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है कि संगठित समाज, ये बहुत बड़ा मुद्दा धर्म संसद रायपुर में भी उठा था। संगठित समाज, कहीं कहीं ज़्यादा संगठन होने से भी हम खतरे में पड़ गए हैं। संगठन के नाम पे भी हम टूटने लग गए। बहुत सारे संगठन होने के कारण हम बहुत से मत भिन्नताओं में और मिथक में बंटते जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या एक ऐसा मंच या ऐसी कार्य प्रणाली बननी चाहिए जो दुष्ट शक्तियों पर प्रहार भी करे, और साथ ही साथ हम संगठन के नाम में जो खंडित हो रहे हैं उस पर सुधार भी करे, और उनको एक मंच में लाए। अल्प समय के लिए ही सही, आवश्यकता पड़ने में ही सही, संकट पड़ने पे ही सही, लेकिन हम एक साथ खड़े तो हों। छोटा सा प्रयास शुरू किया। सबसे पहले ध्यान गया महिला समूह पे। गांव-गांव में महिलाओं के गट होते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में गट कहते हैं, महिला समूह होते हैं, जो कार्य तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर सरकारी गतिविधियों से प्रेरित होकर काम करते हैं। क्यों ना उनको आध्यात्मिक, संस्कारी और हिंदुत्व के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध किया जाए। और जिस तरह ग्राम स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसी तरह मति स्वच्छता ब्रेन वॉश करने के लिए इनको लगाया जाए। कैसे? क्योंकि यही काम ईसाई मिशनरी भी गांव में आके करते हैं, लेकिन संकल्पबद्ध और समर्पित तरीके से किया जाए। आदमी संकल्पबद्ध तब होता है जब वो आध्यात्मिक होता है, और समर्पित तब होता है जब किसी चीज़ के प्रति ललायित होता है, कुछ पाने के लिए वो उत्सुक होता है। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देने के लिए पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का नारा दिया गया कि गांव की जो महिला समूह हैं या गांव में जो भी काम करने वाली छोटी छोटी संस्थाएं हैं, युवा क्लब हैं, इनको जोड़ने के लिए क्या किया जाए। हमने 2 चीज़ दिया। सबसे पहला उनको ये दिया कि आपको एक ड्रेस कोड मिलेगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आपको एक नाम मिलेगा, और वो नाम मेरा होगा, मेरे संस्था का होगा। और दूसरी बात, अब आप एक छोटी संस्था नहीं बल्कि आपकी संख्या 1 लाख है, उस संस्था के आप अभिन्न अंग होंगे। दूसरी बात हमने उनको कही कि आपको साधन दिया जाएगा। साधन भी कैसा? जो चाहिए, मुँह मांगा। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं योग क्षेम वहां में हम, अध्यात्म की शक्ति हम लेके क्यों चलते हैं? मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कौन सा टाटा बिरला का अंबार भरा पड़ा है? मुझे लोग, कई पत्रकारों ने पूछा, आपने सीधे घोषणा कर दी कि हम तुमको जो चाहिए हम देंगे। रावण ने भी तो यही कहा था ना।
रावण ने कहा था रक्षमाम तो रक्ष संस्कृति, तू तेरी रक्षा मैं करूंगा, बस तू राक्षस बन जा। वो राक्षस नहीं थे जन्म से, वो कोई देश से निकाला गया था, कोई चोर था, बदमाश, डाकू, गुंडा, दस्यु था, उन सबको इकट्ठा किया। रावण ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस तुम राक्षस बन जाओ, तुम अपना खान पान रहन सहन राक्षस जैसा बना लो। आज यही बात हम उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, हम तुमको गोद ले लेंगे, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को उच्च शिक्षा करवा देंगे, हम तुमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, सब कुछ हम तुमको देंगे। बदले में एक काम करना, कभी धर्मांतरित मत होना, और हो गए हो तो वापस आ जाना। जहां के लोगों को लगता है कि हिंदू समाज ने हमको दिया क्या है, हमारे समाज ने हमको दिया क्या है, हम जब बर्बाद हुए तो ये आए क्या, हम गरीब हुए तो आए क्या, हम भूख मरे तो आए क्या, ये ईसाई आए, इन्होंने आंसू पोंछा, इन्होंने इलाज किया, इन्होंने पढ़ाई लिखाई दिया, इन्होंने नौकरी दिया। ऐसा सोचकर जो धर्मांतरित हो रहे हैं, ये वास्तव में उन झुग्गी झोपड़ी में जाने की जरूरत है, वास्तव में उन लोगों से मिलने की जरूरत है। इनसे गैर नहीं, ये बीमार लोग हैं, बीमार से घृणा नहीं की जाती भाई साहब, उनका इलाज किया जाता है, इनसे घृणा नहीं करना। ये हमसे अलग नहीं हुए हैं, ये हमारे ही हैं, बस थोड़ा सा गले लगा के पुचकाए के प्यार करो तो सर्वस्व आपके लिए समर्पित करके तैयार खड़े हैं। आज हम सभी कुतनिष्ठ, सभी हिंदुत्वनिष्ठ लोगों को हम एक संकल्प के साथ यहां से जाना होगा कि समाज में घृणा जिन लोगों ने फैलाया वो घृणा से नहीं मिटेगा, बल्कि अपने भाइयों को हमको बड़े ही सम्मान के साथ, बड़ी सूक्ष्मता बारीकी के साथ, देखो बीमार भी कई किस्म के होते हैं ना, ये ऐसे बीमार हैं जिनको थोड़ी सी हीन भावना से और बीमारी बढ़ने की आशंका है, तो थोड़ी अच्छी भावना, उच्च भावना उनको दें। और जैसा हम एक संगठन चला रहे हैं संस्कार वाहिनी, इस तरह के कुछ प्रकल्प आप ये जरूर खड़े करें। मुझे आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष में बहुत से ऐसे संगठन हैं जिन लोगों ने बहुत से काम धर्मांतरण के खिलाफ किए हैं, लेकिन शायद वो आंसू तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाए जो आज भी हमारे समाज के उन दलित और वंचित लोगों के बह रहे हैं। वहाँ तक हमारा हाथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आजान बाहु भगवान राम के आदर्शों में चलना है तो हमको अपने हर भाई के झोपड़ी तक पहुँचना होगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही, था और आगे भी रहेगा। ये बात, बीच में आने वाले बादल तो छटेंगे, हम संतों का ये पूर्ण विश्वास है। इन्हीं के साथ एक बार भुजा खड़ी करके जरा जोरदार जय घोष कर देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।